Hello everyone, my name is Ina Sharma and welcome to another short video of Fly Planet on my channel. मैं ना बहुत छोटी थी जब मैं ये सोचने लग गई थी कि यार मुझे ना ट्रैवल करना आई रियली वांटेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड. आई रियली वांटेड टू सी एवरी माउंटेन ऑफ दिस प्लानट अर्थ. आई वांटेड टू सी forest, beaches, sunset, sunrise, snowfall, etc. etc. And I was all like this, imagining every day myself to here and there. And I have this wandering mind. I think if I would say I'm the most confused planet, not planet, I'm the most confused human being on this planet एज़ वट आई बिलीव. मतलब मुझे बहुत बहुत कई बार ना गुस्सा आता है जब मैं बहुत जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाती हूँ. मैं उन चीज़ों पर आगे नहीं बढ़ पाती हूँ जो मैं एक्चुअली करना चाहती हूँ. उस टाइम पे जॉब नहीं थी, मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने ऑब्वियसली थोड़ा पेशेंस रखा. मेरी जॉब बस लगने ही वाली थी एंड काइंड ऑफ देन जब मेरी जॉब लगी, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग in a good company and I was getting really well. I mean, it was a decent pay, but still, I wasn't able to travel. I mean, at that point of time, if I talk about it was about 2011 and 12 जब Instagram, YouTube पे इतना ज़्यादा लोग सोशल मीडिया के बारे में नहीं सोचते थे कि हम ऐसे ट्रैवल करके सोशल मीडिया पे वीडियोस भी बना सकते हैं या हम इस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं कि हमें ट्रैवल करने को भी मिले, लोगों के साथ अपनी स्टोरीज शेयर करने को भी मिले, पैसे कमाने को भी मिले. हमें लगता था कि यार जॉब करेंगे, पैसा आएगा, पैसे से ही ट्रैवल होता है और बहुत महंगा होता है ट्रैवल, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो देन मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब अंदर वो होता है ना, जब आप कुछ करना चाहते हो और आप कर नहीं पाते हो तो आप इरिटेट होने लग जाते हो. अंदर आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हो, आपको गुस्सा आने लग जाता है. और वो गुस्सा जब आप अपने ऊपर निकाल के थक जाते हो या अंदर ही फ्रस्ट्रेट हो के थक जाते हो, आप वो गुस्सा आसपास वाले लोगों के ऊपर निकालने लग जाते हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के ऊपर इरिटेट हो जाते हो. स्लोली आई रियलाइज्ड, मतलब जैसे जैसे टाइम बीता और मतलब आगे बढ़ा, ऑल्दो मैंने ट्रैवल किया बट ऑब्वियसली 6 मंथ्स में एक बार गए, कुछ फ़ोटोज़ खींच ली. उस टाइम पे वीडियोस का भी इतना कोई ज़्यादा क्रेज़ नहीं था. 3 महीने में चले गए, 5 महीने में चले गए, लाइक दैट. देन इन दैट प्रोसेस जितना भी मैंने पढ़ा, फिर धीरे धीरे आफ्टर 2015 सोशल मीडिया बूम होने लग गया एंड आई स्टार्टेड रियलाइज़ कि हाँ यार अब मुझे करना चाहिए. लेकिन स्टिल उस पॉइंट पे भी मैं ट्रैवल मतलब उतना खुल के नहीं कर पा रही थी. मतलब आई मीन ट्रैवल कर रही थी बट ऐसे नहीं कि हाँ भाई रेगुलरली एक प्रोफेशनल वे में उसे कर पाऊँ. क्योंकि एक तो घर वाले कि कैसे जाएंगे और हर महीने कोई साथ जाने के लिए मिलता भी नहीं है. इतना मतलब नहीं होता कि हाँ भाई हर महीने आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपके साथ ही जा रहा है, प्रोवाइडेड इफ़ यू हैव अ लाइक माइंडेड पर्सन विद यू. ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हर किसी का सेम पैशन हो. एंड मैंने ट्रैवल किया, बहुत ट्रैवल किया, बट नॉर्मली जैसे टूरिस्ट करते हैं, 3 महीने में चले गए या 6 महीने में चले गए, लाइक दैट. उस पूरे प्रोसेस में इट्स बीन लाइक नाउ 7 to 8 years. मैं अब जाके कुछ अपना कर रही हूँ, अपने आप को बेटर समझ पाई हूँ. अपने अंदर का जो मेरा डर निकला है, डाउट्स निकले हैं, मतलब मैंने धीरे धीरे उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा. आई रियली स्टार्टेड दिस होल थिंग वेरी लेट, लाइक बहुत रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रैवल करना. बट अब मेरे पास एक्सपीरियंस है. उस टाइम पे शायद मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास बोलने का शायद राइट कॉन्फिडेंस नहीं था, या कॉन्फिडेंस था भी तो आई डोंट नो कि इन फ्रंट ऑफ द कैमरा हाउ यू कैन स्पीक वेल. नाउ जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि ना हर चीज़ को पाने का एक प्रोसेस होता है. आपने सोच लिया कि आपको ट्रैवल करना है, या आपने सोच लिया आपको ये बिज़नेस करना है, या आपने कुछ भी सोचा अपने करियर में करने के लिए या बनने के लिए. सो
एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं। एकदम से आपने अभी सोचा और एकदम से आप वो चीज़ करने लग गए, ऐसा नहीं होता। पहली चीज़ कि उस होल गोल को जो आप सोच रहे हो, जिस चीज़ को आपको पाना है, उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, स्किलफुल बनना पड़ता है, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन एक प्रोसेस का मतलब है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जो स्टेप्स आप लेते हो, हमें लगता है कि हम हमेशा गलती यही जो मोस्टली लोग करते हैं वो यही करते हैं कि जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं ना, हमें लगता है कि यार हम आज उस पर काम करना शुरू करें और कल वहाँ पे पहुँच जाए। और उसी थॉट प्रोसेस की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि हम और ज़्यादा उस गोल से दूर होते चले जाते हैं, और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि वन स्टेप एट अ टाइम और स्टार्ट स्मॉल। ये जो फ़िलॉसफी है ना, ये हमें लगती है, मतलब जब हम पढ़ तो लेते हैं या सुन तो लेते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो हम फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं कि यार हो क्यों नहीं रहा, कुछ हो क्यों नहीं रहा, और मैंने क्या सोचा था और ये मैं क्या कर रही हूँ, और मुझे जाना कहाँ है, मैं क्या कर रही हूँ। बट ट्रस्ट मी, ये जो होल यूनिवर्स है, और आपने अगर दिल से कुछ चीज़ पाने के लिए सोचा है ना, तो ट्रस्ट मी, आप जिस रास्ते पे इस टाइम पे हो, भले ही आप इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, डिप्रेस्ड हो, या बहुत खुश भी हो, भले ही वो आप काम नहीं कर रहे हो या उसी पाथ पे हो, एक बार अगर हमने अपने माइंड में एक चीज़ फाइनल कर ली, उसके बाद ट्रस्ट मी, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो पूरी एक प्लानिंग है यूनिवर्स की, वो पूरा एक आप खुद उस डेस्टिनी को लिख रहे हो, और जो चीज़ें आपकी लाइफ में उस टाइम पे आ रही हैं, ट्रस्ट मी, वो आपको उस रास्ते पर ही इवेंचुअली पहुंचा देंगी। सो बजाय कि फ्रस्ट्रेट होने के, बजाय कि ये सोचने के कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ और मुझे करना क्या है, I can't tell you, I couldn't even imagine myself now, like मैं कितनी ज़्यादा अपने आप को, मैंने कितना ज़्यादा डाउट्स में रखा, फियर में रखा, और डर भी था, डाउट्स भी थे, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रखा, कई बार स्ट्रेस्ड आउट भी हो गई अननेसेसरीली, ये सोच के कि यार मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं है यार, आई मीन यू हैव टू बिलीव दिस, कि अगर आपके दिमाग में बार बार वो चीज़ आती है जो आपको करनी है, आप उसके बारे में सोचते हो, तो अभी जो चीज़ें हो रही हैं ना, एक्सेप्ट दैट, लव दैट, एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, अपने फ्लॉज को, अपने डर को, अपने फियर्स को, हर चीज़ को कामली अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप के साथ हर दिन थोड़ा टाइम स्पेंड करो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो सबको जॉट डाउन करो और फाड़ के फेंक दो, हर दिन करो, बहुत ज़्यादा पीस फील होता है अपने नेगेटिव थॉट्स को लिखने के बाद और उन्हें फेंकने के बाद। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है अपने नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा माइंड जो है जब भर जाता है तो वो कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, इधर उधर, और हम क्लियरली नहीं सोच पाते कि हमें करना क्या है। तो अगर आपको अपनी थिंकिंग को क्लियर करना है, अपने आप को और जानना है, तो पहले अपने नेगेटिविटी को बाहर निकालना पड़ेगा, और नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए योगा, मेडिटेशन, राइटिंग, जर्नलिंग, इससे बेटर ऑप्शंस नहीं है। एंड आज मुझे लगता है कि यार मैंने कब ट्रैवलिंग करने का सपना देखा था, अब तक तो मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाती अगर मैंने उस टाइम पे ट्रैवल करना प्रॉपरली शुरू कर दिया होता, या अभी जो मैं वीडियोस बना रही हूँ अगर इस टाइप की वीडियोस मैंने तब से बनानी शुरू कर दी होती, सो आज मैं पता नहीं कहाँ होती, ये वो। डोंट वरी, नाउ आई हैव एक्सपीरियंस, नाउ आई हैव no doubts about myself, no fear in me. Now I'm not stressed out, depressed for anything what is happening around me. सब कुछ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर हम अपनी लाइफ के उस प्रेजेंट को एक्सेप्ट करके उसमें खुश होंगे, और जो फ्यूचर में हम चाह रहे हैं उसके ऊपर धीरे धीरे काम शुरू करते रहेंगे। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। जितना ज़्यादा बड़ा गोल होगा, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, उतनी जल्दी चीज़ें
हो जाएंगी आपकी लाइफ में, ट्रस्ट मी। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने सराउंडिंग्स को चेंज करने की कोशिश करोगे, अपने अपने गोल तक पहुंचने के लिए फ्रस्ट्रेट होगे, इरिटेट होगे, उतना ज़्यादा आप उन चीज़ों से दूर हो जाओगे। सो ऑन एंड ऑल, द फिलॉसफी ऑफ होल थिंग इज़ कि ट्रस्ट करो अपने प्रोसेस को। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और जाना है और आप अभी जो काम कर रहे हो, ओके, उसमें कोई रिलेशन नहीं है, दे आर नॉट रिलेटेबल टू ईच अदर, बट स्टिल आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एक एस्केप रूट आएगा और आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। एनीवेज, कैन यू सी द व्यू? इट्स सो ब्यूटिफुल, माउंटेन्स आर रियली ब्यूटिफुल. I'm in Shimla right now in Himachal, and I'm from, okay, let it be. And trust yourself, trust your process, trust the present moment, be in present moment, और अपनी जर्नी को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करके चलो, उस पर बिलीव करो, अपने गोल्स को इमेजिन करते रहो, उस पर छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो। इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा, जितना आप दिमाग में सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, अगर आप इरिटेट नहीं होगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, डाउट नहीं करोगे। ओके, बाय बाय।